एक बार की बात है। मुकुंद राज्य का एक राजा अकेले ही जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ा, लेकिन जंगल के बीच वो रास्ता भटक गया। उसने एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़कर देखा, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति या गांव नहीं दिखा। निराश होकर वो पहाड़ी से नीचे उतरा और आगे की ओर बढ़ा। अंधेरा होते जा रहा था और कोई भी मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ दूर चलने के बाद अंधेरा पूरी तरह घिर चुका था। कुछ देर बाद काफी दूर से एक रोशनी चमकी। फिर वो उस रोशनी की तरफ चलने लगा और शीघ्र ही वहां उसे पहुंचने पर एक झोपड़ी मिली। राजा ने देखा कि झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी है जो अपनी बकरी को चारा खिला रही है। राजा को देखकर बूढ़ी औरत सोचने लगी कि शायद ये कोई सेना का सिपाही है और वो उसका स्वागत करने लगी। उसने राजा को पीने के लिए पानी दिया और आराम करने के लिए चटाई बिछा दी। कुछ देर बाद उसने गर्मा गर्म चावल और कड़ी की थाली राजा के सामने रख दी। राजा को जोरों से भूख लगी थी। उसने जल्दी जल्दी में गरम गरम खाने में ही अपनी उंगली डाल दी। गरम भोजन ने उसकी उंगलियों को जला डाला और उसने कुछ चावल फर्श पर भी गिरा दिए थे। ये देख वो बूढ़ी औरत बोली, ओह, तुम अपने राजा की तरह ही बहुत उतावले और अधीर लगते हो, इसीलिए तुमने अपनी उंगलियां जला ली और जमीन पर भी चावल गिरा दिए। बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर राजा हैरानी में पड़ गया और पूछा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ का राजा अधीर और जल्दबाज है? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा, गलत मत समझना। हमारे राजा अपने दुश्मन किलों पर कब्जा करने का एक बड़ा सपना देख रहे हैं, लेकिन सभी छोटे किलों की अनदेखी कर रहे हैं। राजा ने बूढ़ी औरत को टोकते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है, इसमें दिक्कत क्या है? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और जवाब दिया, रुको मेरे बेटे, जैसे खाना खाने में आपकी अधीरता थी, वैसे ही आपने अपनी उंगलियां जला ली और कुछ खाना बर्बाद भी कर दिया। उसी तरह दुश्मनों को जल्दी से हराने के चक्कर में राजा की अधीरता और जल्दबाजी का परिणाम स्वरूप उसकी सेना में सैनिकों को नुकसान होता है। इसकी बजाय यदि आप पहले किनारे पर और फिर बीच में कम गर्म खाना खाते तो आप अपनी उंगलियों को नहीं जलाते और आपका खाना भी बर्बाद नहीं होता। ऐसे ही राजा को छोटे छोटे किलों को निशाना बनाकर अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए। ये उसे सेना में अपने जवानों को खोए बिना विशाल किलों पर कब्जा करने में मदद करता है। ये सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने महसूस किया कि धैर्य रखना चाहिए और किसी भी स्थिति में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। दोस्तों, यदि जीवन में हमें कुछ भी हासिल करना है तो हमें धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। हमें पहले प्रक्रिया को समझना चाहिए और फिर उस पर काम करना चाहिए। यदि हम तुरंत परिणामों की तलाश में जुट जाएंगे तो हम अधीर हो जाएंगे और अपने जीवन में हम जो चाहते हैं उस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। दुनिया में कई तरह के महान आविष्कार हुए। अगर आविष्कारक धैर्य खो देते तो वो आविष्कार नहीं कर पाते। दोस्तों, सिर्फ पेशेंस और डेडिकेशन के साथ हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसे ही कहते हैं पावर ऑफ पेशेंस, धैर्य की शक्ति। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी से थोड़ा मोटिवेशन मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।